मोदी जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उस पार्टी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी कहते हैं। और गुजरात जो है पूरे देश पे हॉबी है। युवा उम्मीदवार हूं और जो बोलूंगा उस पे मैं खरा उतरूंगा। दरभंगा लोकसभा दावा कोई कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन जीत की डगर बड़ी मुश्किल है। और अब इस लड़ाई को और मुश्किल बनाने के लिए एंट्री मार दी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मोहम्मद कलाम ने। पार्टी आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद शनिवार दोपहर राजधानी पटना से दरभंगा पहुंचे कलाम ने आनन फानन में प्रेस वार्ता बुलाई और अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि ईद के बाद पार्टी आला कमान भी इसकी औपचारिक घोषणा कर देगी। लेकिन मोहम्मद कलाम के चुनाव लड़ने की घोषणा से अगर सबसे अधिक चिंता किसी की बड़ी होगी तो वो है राजद, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव की। कारण है मुस्लिम वोट। कलाम ने भी पूरे प्रेस वार्ता के दौरान बार बार मुस्लिम और दलित मतदाताओं से सहयोग और समर्थन की अपील भी मांगी है। जी कलाम साहब, अभी आप पटना से लौटे हैं, सीधा दरभंगा में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि एमआईएम भी अपनी दावेदारी करेगी, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो रहा है। क्या कुछ संदेश लेकर आए वहां से? देखिए, सबसे पहले आप जितने दरभंगा के मीडिया के भाइयों हैं उन सभी मीडिया के भाइयों को हमारे ओर से और एमआईएम पार्टी की ओर से चंदन बंदन और अभिनंदन, आदाब, सलाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार हम लोग या हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को लगातार पैगाम देने का काम किए कि हमारी भी पार्टी एमआईएम पार्टी है। आप पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन बना रहे हैं और वाहिद पार्टी एमआईएम पार्टी है जिसको आप गठबंधन से बाहर रख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक जरा सा नहीं सुना। मिथिलांचल में हमारे द्वारा लगातार मिथिलांचल में जितने भी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन तमाम लोगों से हम भी रिक्वेस्ट करने का काम किए, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। हमारी पार्टी कुल 15 सीट पे जो है घोषणा करने का काम की कि पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सीमांचल है, मिथिलांचल है, सारण प्रमंडल है और मगध प्रमंडल है। कुल मिलाकर 15 सीटों का घोषणा किया गया था, जिसमें दरभंगा जिला भी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मिथिलांचल के दरभंगा में जितना मजबूती से भाजपा हो या इंडिया गठबंधन हो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे कई 100 गुना मजबूती से एमआईएम पार्टी और मैं खुद चुनाव लड़ने का काम करूंगा। हमारे बिहार के प्रभारी और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों ने मौखिक तौर पे मुझे आदेश दे दिए कि आप क्षेत्र में जाकर जनता से जनसंपर्क करें और चुनाव की आप तैयारी करें। कुछ ही दिनों बाद, अभी हम लोगों का त्यौहार का भी वक्त है, रमजान चल रहा है, ईद 11 या 12 तारीख को होगा, उसके बाद फौरन हमारा जो है घोषणा होगा। हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर करके, और आज आप देख लीजिए 2019 में वीआईपी पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें वीआईपी पार्टी 0 पे बोल्ड हुए और खुद भी 0 पे बोल्ड हुए थे। एक ही सीट उन्होंने सीमांचल में जीतने का काम किया, वो भी इस बार 0 पे बोल्ड होगा। और मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 0 पे बोल्ड होने वाले हैं। जितने भी इनके खिलाड़ी हैं वो सभी 0 पे आउट होंगे
आपने कहा कि आपकी लड़ाई विचारधारा से है, तो ललित यादव जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट उनके साथ है, राजद गठबंधन के साथ हमेशा से रहा है, तो क्या इस बार आपकी चुनौती और मुसलमानों का वोट हासिल कर सकेगी? देखिए, बार बार मैं आपके माध्यम से बताया हूं कि मुसलमान भाइयों ने 60 साल तक देश स्तर पे कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 20 साल जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया और 20 साल जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया। और मुसलमानों का डेवलपमेंट, विकास आज वही पे है जो आज़ादी के वक्त में हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका चुनावी मैनिफेस्टो है कि जो गरीब है, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। ये लोग सिर्फ चुनाव जीत कर जाते हैं और वादा सैकड़ों करते हैं और एक भी वादा कोई ये लोगों ने पूरा करने का काम नहीं करता है। हम लोगों का जो वादा होगा, युवा नौजवान जो बेरोजगार है पढ़ लिख कर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की आबादी जो है 70% है। किसान अपने बच्चे को अपना जमीन जायदाद बेचकर पढ़ा लिखा कर और कामयाब करते हैं, लेकिन उनके पास में न कोई नौकरी है, न कोई रोजगार है। देश का गृह मंत्री बोलते हैं कि आप पकौड़ा का दुकान खोलो, तो देश का गृह मंत्री जी, आप जो है पकौड़ा का दुकान खोलेंगे तो जगह पे ही तो देने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि प्रत्येक साल 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो आज 20 साल हो गया। 20 साल में आप देख लीजिए कि 2-2 करोड़ नौकरी के माध्यम से कितना हुआ। 10 साल उन्होंने हुकूमत किया है। तो ये सब विभिन्न मुद्दा है। हम लोग जो वादा करेंगे, खासकर दरभंगा का जो आवाम है, जनता है, जो गरीब तबका के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर में करोड़ों लोग जो है भूखा सो रहे हैं, कईयन करोड़ लोगों के शरीर पे वस्त्र नहीं है। तो ये तमाम मुद्दा है। हमारी पार्टी जो है, आप देख लीजिए, अति पिछड़ाओं के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो है हैदराबाद में अलग से सब्सिडी का इंतजाम किए हुआ है, जिसको आप लोग खुद भी जाकर देख सकते हैं और यूट्यूब और ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि अब चुनाव में काफी कम समय बच गया है, अन्य प्रत्याशी मैदान में पूरी तरह सक्रिय हैं, कलाम कब से सक्रिय हो रहे हैं? देखिए, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया है तो देश और दुनिया में बदलाव हुआ है। देश की आजादी में भी युवाओं का अहम भूमिका था। मैं एक युवा प्रत्याशी हूं। ये लोग अभी जितना भी घूम रहे हैं, ये लोग डम्मी बन के घूम रहे हैं। जब मेरा घूमना शुरू होगा तो मैं 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा लोगों के बीच में जाएंगे और 13 लाख जो आबादी है, जो वोटर है, मैं 13 लाख वोटर से अपने आप आमने सामने रूबरू होऊंगा और उनसे अपना वोट मांगने का काम करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है दरभंगा का जो आम जनता है, आम मतदाता है, वो निश्चित रूप से युवाओं को चुनेगा।